हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उस समय हु को बाय हुम में परिवर्तन कर देते हैं। हु को बाय हुम में परिवर्तन कर देते हैं। आखिर यह परिवर्तन क्यों करते हैं, इसी पे यह वीडियो बनी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब हुम रहता है तो उसको हम लोग सीधे सीधे हु में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसी पे यह वीडियो बनने जा रही है। तो आप लोग धैर्य पूर्वक जो है इस वीडियो को देखिए और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हु को बाय हुम में क्यों परिवर्तन करते हैं और हुम को हु में परिवर्तन क्यों करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए देखिए, जैसे जिस सेंटेंस की शुरुआत हु से होता है या हुम से होता है, पहले तो समझिए, जिस सेंटेंस की शुरुआत हु से होता है या हुम से होता है वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले तो ये समझिए कि ये कौन सा सेंटेंस कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कौन सा सेंटेंस कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसकी शुरुआत हु से हो या जिसकी शुरुआत किससे हो? हुम से हो। जिसकी शुरुआत हु से हो या हुम से हो उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जरा समझिए, अगर हम लोग सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस की अगर बात करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि ही जो है वो कौन सा केस कहलाता है? सब्जेक्टिव केस। ही जो केस कहलाता है वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस। और ही का जो पॉजिटिव केस होता है वो क्या होता है? ही का ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये आपका केस हो गया सब्जेक्टिव केस। हिज हो जाता है आपका पॉजिटिव केस और हिम जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। जरा समझिए, ही होता है सब्जेक्टिव केस, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस और हिज होता है आपका पॉजेसिव केस। जैसा कि आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बातें सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यही काम करते हैं। जैसे अगर हमने ऐसा लिखे दो सेंटेंस को, देखिए एग्जांपल के तौर पे, ही हैज चीटेड मी, ही हैज चीटेड मी। अब ही हैज चीटेड मी होता है तो मी को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देते हैं। अब हैज है तो हैज के अनुसार यहां पर क्या आ जाएगा? आई। ये मी है तो मी को हमने क्या बना दिया? आई। मी को हमने क्या बना दिया? आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट में बदल दिए तो आई हो गया। और आई के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। और आई हैव यहां पहले से भीतरी है तो इसमें क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन। और उसके बाद हमने क्या लगा देंगे? चीटेड। क्या लगा दिए? चीटेड। अब देखिए, ही था तो क्या हमने कर दिए? बाय हिम। यही काम हम लोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ही जो आता है वो हमेशा किसके स्थान पे आता है? सब्जेक्ट के स्थान पर ही आता है। अतः पैसिव बनाते समय उस ही को क्या कर देते हैं? बाय हिम में बदल देते हैं। बाय हिम में बदल देते हैं। चलिए अब देखिए, अगर यही हिम अगर ऑब्जेक्ट में रहता, हिम अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहता तब उसको क्या करते हैं? चलिए वो भी एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। आई हैव चीटेड हिम। आई हैव चीटेड हिम। आई हैव चीटेड हिम है तो आई हैव चीटेड हिम है तो हिम था, यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी हिम को क्या कर देते हैं? ही में बदल देते हैं। हिम को किस में बदल देते हैं? ही में। यानी हिम को हमने ही में बदल दिए और ही के अनुसार क्या प्रयोग कर देंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग कर देंगे। और पहले से भी3 है तो इसमें क्या लगा देंगे? बिन लगा देंगे। पहले से भी3 है तो इसमें बिन लगा करके भी3 लिखेंगे। पहले से, जैसे आप लोग को पता होगा कि पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आखिर ये बिन कहां से आता है। ये भी हमने जवाब दिया कि बिन कहां से आता है। भाई पहले से भी3 है इसलिए इसमें बिन लगा करके हमने भी3 का प्रयोग किया। तो हैज बीन चीटेड, अब बाय क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग अगर समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ चुके हैं तो आसानी होगा कि आखिर समझने में कि आखिर हु से हुम में परिवर्तन क्यों करते हैं, हु को बाय हुम में परिवर्तन क्यों करते हैं या हुम को हु में परिवर्तन क्यों करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए ये बात मैं समझा दिया कि ही को किस में करते हैं? हिम में। और हिम रहता है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? ही में।
तो जिस तरह से आप लोग यहां पर देखें कि ही जो आता है वो किसके स्थान पर आता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ही किसके स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। और हिम जो आता है वो किसके स्थान पर आता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ये बात सब लोग को पता होगा कि ही जो आता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे और हिम जो आता है वो किसके स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ये बात तो सबको पता चल गया। अब समझने की बात ये है कि उसी तरह से ये जो हु होता है ना, हु, ये हु भी किसके स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। हु किसके स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। हु किसके स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में हम बता रहे हैं, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण। तो अब बताइए हु किल्ड रावण, ये जो हु जो आता है वो, ये जो हु यहां पर आया है किसके स्थान पे आया है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। किसके स्थान पे आया है, राम। अगर बनाते राम ने रावण को मारा, राम ने, अगर ये देखिए इसका जवाब क्या होता, राम किल्ड रावण। जरा समझिए, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। तो यहां पर राम के स्थान पे ही ना हु आया है। ये जो हु आया है किसके स्थान पे आया है, राम के स्थान पे आया। मतलब हु किसके लिए आता है, तो सब्जेक्ट के लिए आता है। हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे ही सब्जेक्ट के लिए आया तो ही को हमने क्या कर दिए, बाय हिम में चेंज कर दिए ना। ही को हमने बाय हिम में चेंज कर दिए क्योंकि ही किसके स्थान पे आया था, तो सब्जेक्ट के स्थान पे आया था। तो ठीक उसी तरह से हु किसके स्थान पे आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हु जब भी आएगा वाक्य में तो किसके स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे। अभी हमने इधर हु बात चर्चा कर रहे हैं, उधर हुम की चर्चा करेंगे। तो हु किसके लिए आएगा, तो सब्जेक्ट के लिए। हु किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट के लिए। अब ये जो हुम है ना, ये हुम आता है वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान। किसके स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे देखिए हम यहां पर लिखेंगे, अगर जैसे यहां पर हुआ कि रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा। अगर ये बोलना होगा कि राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, तब इसका जवाब क्या हो जाएगा, whom did राम kill, whom did राम kill। मतलब ये हो गया कि राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा। अर्थात ये हुम किसके स्थान पे आता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। हुम किसके स्थान पे आता है, ऑब्जेक्ट के। हुम किसके स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट के। तो आपको ध्यान में सीधा सीधा रखना है कि हुम जो आता है वो किसके स्थान पे आता है, वो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। हुम किसके स्थान पे आता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है। और हु किसके स्थान पे आता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तो आप लोग अभी तुरंत देखें कि ही, जैसे देखिए ले है, ले, ही हिज हिम। अब उसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा मिटा दूं तो क्या बनेगा, देखिए जैसे कि ही हिज हिम है, उसी तरह से आपका बनता है हु हुज और क्या होता है, हुम होता है। जरा समझिए, हु हुज हुम, ले एक जैसा है, ही हिज हिम और हु हुज हुम। क्या बोल रहे हैं, ही हिज हिम और हु हुज हुम। अब ही सब्जेक्ट के लिए तो हु भी सब्जेक्ट के लिए। अब एक बात समझ लीजिए, ही सब्जेक्ट के लिए, हु भी सब्जेक्ट के लिए। हिज अधिकार दर्शाने के लिए तो हुज भी अधिकार दर्शाने के लिए। हिम ऑब्जेक्ट के लिए तो हुम भी ऑब्जेक्ट के लिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ले है, ही हिज हिम हु हुज हुम, ही हिज हिम हु हुज हुम, यानी ही सब्जेक्ट हु सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हु सब्जेक्ट, हिज पॉजेशन तो हुज पॉजेशन, और हिम ऑब्जेक्ट तो हुम ऑब्जेक्ट। अब इसी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ही को जिस तरह से आप लोगों ने हिम में चेंज करते हैं, उसी तरह से ही हु को हम लोग किस में चेंज करेंगे, हुम में। तो ही को हिम में, तो हु को हुम में, और हिम रहता है तो ही कर देते हैं, तो उसी तरह से हुम रहेगा तो किस में चेंज कर देंगे, हु में चेंज कर देंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखे हु किल्ड रावण, क्या लिखे, हु किल्ड रावण। तो ये हु किसके स्थान पे आया भैया, सब्जेक्ट के स्थान पे आया, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में। तो इसको हमने क्या कर देते हैं, बाय प्लस
बाय whom कर देते हैं। क्या लिख दिए? बाय whom। जैसे देखिए यहां पर एक बार हम यहां पे थोड़ा एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं, he has cheated me। इसी का लिए पैसिव वॉइस बना था, he has cheated him का me का I बनाए थे I have been। तो समझिए, तो जिस तरह से he को हमने क्या किए by him, he को by him, तो who को by whom, he को by him, तो who को by whom। तो ठीक उसी तरह से who को हमने क्या कर दिए by whom कर दिए। एक बात जरा यहां समझिएगा, यहां पे समझने योग्य है, ये किल्ड है तो मतलब किसमें है? पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अब ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो छटपटा रहा है कि भाई हम पहले जाएंगे, भाई हम पहले जाएंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हैं तो मेरा अधिकार होता है कि वाक्य की शुरुआत में जाए। लेकिन यह अधिकार अभी प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में WH वर्ड है और WH वर्ड बड़ा रिजिड होता है, वह अपने स्थान से हिलता नहीं है, तो उसके लिए तो ये तो अपने स्थान पर रहेगा। अब ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक साथ नहीं रहेगा, इसके कारण तो रहेगा नहीं। अब देखिए यहां पर किल्ड है, किल्ड है मतलब क्या है? V2 है, किल्ड है मतलब V2 है। अब V2 के लिए सबसे पहले क्या आता है? तो वाज या वर। तो अब रावण के अनुसार हमने क्या रख दिए? वाज, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अब आएगा ऑब्जेक्ट बन के, सब्जेक्ट बन के आएगा। अंतिम में क्या लिख देंगे? हम किल्ड लिख देंगे। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग हु बना लेते हैं। जैसे हमने लिख दिए हु चीट्स हिम, हु चीट्स हिम, कौन उसे ठगता है, कौन उसे ठगता है। तो चलिए हु को फिर हमने किस में चेंज कर देंगे? बाय हुम में। हु को किस में चेंज कर दिए? बाय हुम में, चेंज हो गया। तो हु को हमने किस में चेंज कर दिए? बाय हुम में। अब देखिए फिर ये छटपटा रहा कि ऑब्जेक्ट है तो भाई उसको सब्जेक्ट बनने का हक है, लेकिन ये हु के कारण अभी बन नहीं पा रहा। तो अब देखिए चीट्स है मतलब V5 है, और जब भी हमने बोले थे V1 या V5 रहे तो इज एम आर, तो इज एम आर हिम के अनुसार क्या दे देंगे? इज दे देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? ही, और उसके बाद हमने क्या लिख देंगे? चीटेड। अब कहिएगा सर इसे एक बात बताइए कि हिम को ही में कन्वर्ट क्यों किए? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो किसके रूप में आएगा? सब्जेक्ट के रूप में ऐसा करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, लेकिन एक पहले हम हुम वाला को समझ लेते हैं। अब जैसे देखिए आप लोग यहां देखे थे आई हैव चीटेड हिम, तो हिम था तो इसको किसमें बदल दिए? ही में। हिम था तो किसमें बदल दिए? ही में। हिम था तो ही में। उसी तरह से हुम को सीधे सीधे हु में बदल देते। ये समझ में आया कुछ कि नहीं? जिस तरह से आपने हिम को डायरेक्ट ही में बदल दिए ना, तो ठीक उसी तरह से हुम को डायरेक्ट हु में बदल देंगे, उसमें बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हुम को किस में बदल दिए? हु में। याद करने की बात नहीं है, हिम को ही में तो हुम को हु में, क्योंकि यह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का काम करता है। जिस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो डायरेक्ट उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, उसमें कोई लोचा करने की जरूरत नहीं होता है, इसको डायरेक्ट हमने सब्जेक्ट बना दिए। तो यहाँ पे हु, अब देखिए यहाँ पर जो है ये काम करता है सब्जेक्ट का, यहाँ पे जो है ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अतः यह वाक्य के कहां जाएंगे? अंत में जाएंगे। यह यहाँ पे काम करता है, राम यहाँ पर काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का, क्योंकि हुम डिड राम की, राम ने किसको मारा? तो राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। अतः इसका स्थान कहां होगा? वाक्य के अंत में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जरा समझिए, इसका तो स्थान अंत में जाएगा, यानी अब बी फॉर्म और V3 की जरूरत है। और आप लोग को पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है और पैसिव स्ट्रक्चर बनाते समय डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यहां पर या तो वाज या तो वर का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हम लिखेंगे? हु वाज किल्ड, हु वाज किल्ड। देखिए क्योंकि V3 तो बनाना है, हु वाज किल्ड। अब बाय क्या प्रयोग कर देंगे? बाय राम। तो आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक और एग्जांपल, जैसे हमने क्वेश्चन लिए whom आर यू बीटिंग। जरा समझिए, whom आर यू बीटिंग, whom आर यू बीटिंग, इसका हिंदी क्या हो गया? तो समझिए, इसका हिंदी ये हो गया आप किसको बीट कर रहे हो, मतलब पीट रहे हो। आप किसको पीट रहे हो? तो फिर देखिए वही बात हो गया, आप जिसको पीट रहे हो वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी हुम किसके स्थान पे आता है? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो फिर हुम को किस में चेंज कर देंगे? हु में। हुम को किस में चेंज कर दिए? हु में कर दिए।
अब जरा समझिए यहाँ पे आर है, ये देखिए असल में ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो इसका स्थान तो अंत में चला जाएगा। आर है पहले से, तो आपको इज एम आर पे लेते हो, जैसे अगर हु इज देने के मन है दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से ये V4 है, देखिए V4 है, तो V4 के लिए हमने क्या प्रयोग किए थे, बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, बीइंग, और तब क्या प्रयोग करते हैं, V3, बीइंग B10, बीइंग B10, अब बाय क्या हो जाएगा, U, बाय U। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सर U, तो U यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, तो क्या बनता है, U ही बनता है। तो आशा करते होंगे कि हुम को हु में कन्वर्ट क्यों करते हैं, हुम को हु में, क्योंकि हुम किसके स्थान पे आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग बाय का प्रयोग यानी हुम को क्या प्रयोग कर दिए, हु का प्रयोग कर दिए। एक हु में और हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, हु में थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। हु में थोड़ा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे ये चेंज हो रहा है। जैसे देखिए अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हु के बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है। हु इज बीटिंग हिम, हु इज बीटिंग हिम, इसका मतलब ये हुआ कि उसे कौन पीट रहा है, उसे कौन पीट रहा है, कौन पीट रहा है उसे। तो फिर देखिए ये किसके बदले है, सब्जेक्ट के बदले है, तो हु है, तो डायरेक्ट सीधे आप लोग क्या चेंज कर दिए, हु को बाय हुम में, हु को बाय हुम में। अब देखिए फिर से ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनने के लिए छटपटा रहा, मतलब इसका स्थान तो आना चाहिए वाक्य की शुरुआत, लेकिन हु के कारण ये नहीं आ पा रहा। अतः यहाँ पर क्या देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हिम के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और हिम है तो क्या हो जाएगा, ही। हिम है तो ही, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये छटपटा रहा कि हमको क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है, हमको क्या बनना है, सब्जेक्ट बनना है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को छटपटाए लगा रहता है कि हमको सब्जेक्ट बनना, तो सब्जेक्ट ही बन गया। उसके बाद देखिए ये बच गया कि आपका V4, और V4 किस में चेंज होता है, बीइंग प्लस V3, यानी सीधा सीधा लिखिए ना कि बीइंग, क्या लिख देंगे, बीइंग, अब बीट है तो क्या लिख देंगे, B10 लिख देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हु को बाय हुम में क्यों करते हो, हुम को हु में परिवर्तन क्यों करें। जिस तरह से आपने ये देखे कि ही रहता है तो बाय हिम, और हिम रहता है तो ही, तो इसी के तर्ज पे आपको यह समझ में आ गया होगा कि हु को बाय हुम और हुम को हु में परिवर्तन क्यों करते हैं। तो आशा करते होंगे कि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।